Hello guys, welcome back to my channel. My name is CA Akanksha Goel and I'm here to teach you all about accountancy. सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 की सारी थ्योरी कर ली थी एंड आज के वीडियो में हम चैप्टर 5 की सारी इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं. ऑल्सो गाइज जस्ट टू लेट यू नो आई हैव अपडेटेड माई बुक टू द 2023 वर्जन. सो नाउ आई हैव द लेटेस्ट बुक एंड आई विल बी डूइंग द इलस्ट्रेशंस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वन. सो पहली जो इलस्ट्रेशन है चैप्टर 5 में, दैट इज ऑन पेज नंबर 5.5. वो कहती है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस. पहला आपका है गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश ऑफ 1 लाख रुपीज. 3 कॉलम्स बनाएंगे. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज. हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. सो यहाँ पे हमारे 3 कॉलम्स बन जाएंगे जिसमें हम सारी एंट्रीज डालेंगे. सो सबसे पहले आपकी एंट्री है गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ठीक है, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अब इसमें क्या हुआ, गुरमान कोई इंसान है, उसने कैश लगाया 1 लाख रुपए का और उससे हमारा बिजनेस स्टार्ट किया. तो 1 लाख रुपया जब कैश आया तो हमारे एसेट्स बढ़ गए 1 लाख रुपए से. ठीक है, लायबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर हमारी जो गुरमान ने पैसा बिजनेस में लगाया है वो उसकी कैपिटल बन जाएगी. तो हमारी सेम अमाउंट में कैपिटल आ जाएगी. हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू होल्ड कर रही है अभी तक. ठीक है, दूसरी आपकी एंट्री है परचेज गुड्स इन कैश फॉर 50,000 रुपीज़. परचेज गुड्स विद कैश. ठीक है, तो यहाँ पे 2 फर्क पड़े, गुड्स आए और कैश गया. सो गुड्स एंड कैश 2 फर्क पड़े. गुड्स से हमारे एसेट्स बढ़ गए 50,000 रुपीज़ से एंड कैश से हमारे एसेट्स कम हो गए. कैश भी हमारा एसेट है और गुड्स भी हमारा एसेट है. तो गुड्स आए उससे हमारे एसेट्स बढ़ गए, कैश गया उससे हमारे एसेट्स कम हो गए. तीसरी आपकी एंट्री है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिसेस सम्राट फर्नीचर्स फॉर 20,000 रुपीज़. अब हमें ये नहीं बताया कि कैश में लिया है कि क्रेडिट में लिया है, तो हम इसको अज्यूम करके चलेंगे क्रेडिट में हमारी ये ट्रांजेक्शन हुई है. सो ये आया हमारा परचेज्ड फर्नीचर. तो अब इसमें 2 चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, फर्नीचर पे एंड हम ये मान के चलेंगे क्रेडिट पे है तो हमारा लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी मिसेस सम्राट फर्नीचर्स के नाम पे, जिसे हमें बाद में जाके पे करना होगा. फर्नीचर आया 20,000 रुपीज़ का. ठीक है, तो ये प्लस हो गई, प्लस साथ में हमारी लायबिलिटीज़ खड़ी हो गई फॉर 20,000 रुपीज़. राइट, ये हो गई आपकी तीसरी ट्रांजेक्शन. अभी तक अगर आप टोटल करेंगे तो आपका एसेट्स टोटल 1,20,000 रुपीज़ के हैं, लायबिलिटीज़ 20,000 है, कैपिटल 1 लाख है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारी है इट इज़ होल्डिंग ट्रू, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. नेक्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 रुपीज़ फॉर 35,000 रुपीज़ अगेंस्ट कैश. अब इसमें क्या हुआ, सोल्ड गुड्स इन कैश. ठीक है, इसमें गुड्स आपके बाहर जा रहे हैं बिकॉज आप सेल कर रहे हैं, कैश आपका अंदर आ रहा है क्योंकि आप कैश में सेल कर रहे हैं. एंड जो गुड्स की कॉस्ट और कैश जो आपने रिसीव किया है उन दोनों का जो फ़र्क है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है उससे भी आपकी बैलेंस शीट पे फ़र्क पड़ेगा. गुड्स आपके माइनस हो रहे हैं 25,000 रुपीज़ के एंड कैश आपका इनफ्लो हो रहा है 35,000 रुपीज़ का. एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है, प्रॉफिट जो है आपका, वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा बिकॉज हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है. सो नेट इफेक्ट एसेट साइड पे भी 10,000 रुपीज़ का पड़ा एंड कैपिटल में भी 10,000 रुपीज़ का ही पड़ेगा. एंड लास्ट जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो कहती है मिसेस सम्राट फर्नीचर्स वर पेड इन कैश. मिसेस सम्राट फर्नीचर्स इज पेड इन कैश. इससे आपका कैश कम हो जाएगा और साथ में आपकी लायबिलिटी जो ऊपर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की थी वो भी कम हो जाएगी. राइट, सो आपकी लायबिलिटी यहाँ पे खड़ी थी 20,000 रुपये की, जो कि यहाँ से कैश से कम हो जाएगी एंड आपकी इधर लायबिलिटीज़ भी कम हो जाएंगी. नाउ लेट्स सी कि टोटल क्या बन रहा है आपका. 1 लाख प्लस 50,000 150 माइनस 50,000 1 लाख प्लस 20,000 1,20,000
-25,000 95,000 प्लस 35,000 1,30,000 एंड -20,000, ये आपका टोटल बना 1,10,000। एंड इधर देखते हैं क्या हो रहा है। आपकी लाइबिलिटी 0 हो गई, 20,000 प्लस था, 20,000 माइनस था, और कैपिटल आपकी हो गई 1,10,000। सो एसेट्स आपके 1,10,000 है, लाइबिलिटी 0 है, कैपिटल 1,10,000 है। सो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन इज होल्डिंग ट्रू इन दिस केस। सो दैट वाज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन 1। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2 क्या कहती है आपकी? सो इलस्ट्रेशन 2 में हमारा आ रहा है प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले वही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस हमने स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश आया हमारा और साथ में आई हमारी कैपिटल। कैश हमारा गया एसेट्स में विच इज़ इक्वल टू 70,000 रुपीज़, एंड उतने ही अमाउंट की हमारी कैपिटल खड़ी हो गई विच इज़ 70,000 रुपीज़ वंस अगेन। पहली आपकी ट्रांजैक्शन। दूसरी आपकी ट्रांजैक्शन कहती है क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स फॉर 18,000 रुपीज़। परचेजेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इसमें क्या आया? गुड्स आए और आपके क्रेडिटर्स आए, ठीक है। गुड्स आपके गए एसेट्स में 18,000 रुपीज़ के, क्रेडिटर्स आपके गए लाइबिलिटीज़ में 18,000 रुपीज़ के, एंड कैपिटल पे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन से। तीसरी आपकी ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट फॉर 17,500 रुपीज़। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारी एक एडजस्टमेंट आएगी। कैश हमारा जा रहा है 17,500 रुपीज़ से, ठीक है, एंड हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो रहे हैं 18,000 रुपीज़ से। जो हमारे क्रेडिटर्स खड़े थे 18,000 रुपीज़ की, हमने उसकी फुल सेटलमेंट कर दी। हमने उससे बोला कि यार मैं आपको पूरा कैश दे दूंगा पर मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए। तो उसने क्या बोला कि ठीक है, आप मेरे को 500 रुपीज़ का डिस्काउंट ले लीजिए और मुझे 17,500 रुपीज़ दे के अपनी फुल सेटलमेंट कर लीजिए। तो मेरे क्रेडिटर्स तो पूरे ख़त्म हो गए, ठीक है, और मेरा जो कैश गया वो गया 17,500 रुपीज़ का। पर इन दोनों के बीच में जो 500 रुपये का फ़र्क रह गया वो कहाँ जाएगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगी? सो बेसिकली 500 रुपये जो मेरे डिस्काउंट आया, डिस्काउंट मेरी एक इनकम होती है, ठीक है, इनकम होती है तो उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और हमारा जब प्रॉफिट बढ़ता है तो वो कहाँ जाता है? कैपिटल में। सो इसका जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो हमारा कैपिटल में चला जाएगा 500 रुपीज़ का। सो अल्टीमेटली फ़र्क वही पड़ा, एसेट्स पे 17,500 रुपीज़ का एंड लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में भी 17,500 रुपीज़ का ही फ़र्क पड़ेगा। हमारी इक्वेशन ट्रू होल्ड कर रही है आज की डेट में भी। इसमें लास्ट आपकी ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपीज़। मशीनरी परचेज हो रही है, उसमें हमारी एक मशीनरी आ रही है एंड हमारा कैश जा रहा है। सो एक तरफ से प्लस हो रहा है हमारे एसेट्स में मशीनरी का और एक तरफ से माइनस हो रहा है हमारा कैश का। सो नाउ लेट्स सी टोटल फ़र्क कितना पड़ा। टोटल हमारे एसेट्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आपके बनेंगे 70,500 रुपीज़ के, ठीक है। लाइबिलिटी 0 है अगेन, एंड आपकी कैपिटल भी 70,500 रुपीज़ है। सो वंस अगेन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन ट्रू प्रूव हो रही है दैट एसेट्स आर इक्वल टू योर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज बीइंग 0 एंड कैपिटल बीइंग इक्वल टू योर एसेट्स। नाउ इलस्ट्रेशन 3 थोड़ी सी बड़ी है, अभी तक हमने बहुत छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस की थी, मैंने फॉर्मेट पहले ही बना लिया, कुछ भी नहीं है। एसेट्स में हमने आगे डिवाइड कर दिया क्या क्या एसेट्स हैं हमारा, एक कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, लाइबिलिटीज़ में बना लिया और कैपिटल में बना लिया। अब पढ़ते हैं कि इलस्ट्रेशन कहती क्या है। सो नाउ पहली हमारी ट्रांजैक्शन कहती है राकेश कमेंस द बिजनेस विद कैश ऑफ 1.5 लाख रुपए, ठीक है। बिजनेस कमेंस किया विद कैश, तो हमारा कैश आ रहा है 1,50,000 रुपीज़ का और कोई एसेट नहीं आ रहा, ठीक है, कोई लाइबिलिटी भी नहीं आ रही एंड साथ में हमारी कैपिटल खड़ी हो रही है फॉर 1,50,000 रुपीज़। सो ये आपकी होगी पहली ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी कहती है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000 रुपीज़। फर्नीचर परचेज्ड, सो इससे हमारा
क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है 20,000 रुपीज़ का एंड साथ में हमारा कैश माइनस हो रहा है 20,000 रुपीज़ से, बाकी और किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। थर्ड हमारी ट्रांजैक्शन कह रही है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000 रुपीज़। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट पे खरीदे तो कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा 25,000 रुपीज़ से, फर्नीचर पे कुछ नहीं, डेटर्स पे कुछ नहीं, साथ में हमारे क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे क्योंकि सिंस हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिटर्स खड़े हो गए 25,000 रुपीज़ के। चौथी हमारी ट्रांजेक्शन कहती है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 14,000 रुपीज़ इन कैश। इससे क्या हुआ, हमारा कैश आया 14,000 रुपीज़ से, साथ में हमारा जो गुड्स थे वो कम हो गए 10,000 रुपीज़ से। अब इन दोनों का जो फ़र्क है वो हमारा प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट से क्या होता है, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। सो जो इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा प्रॉफिट, वो हमारी कैपिटल में ऐड ऑन हो जाएगा और किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन कहती है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस फॉर 20,000 रुपीज़। एडिशनल कैपिटल आए फॉर 20,000 रुपीज़। इससे क्या होगा, हमारा कैश बढ़ जाएगा। वंस अगेन कैपिटल लेके आए, पैसा लेके आए बिजनेस में, तो पैसा आ रहा है तो कैश बढ़ जाएगा और साथ में हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी विद 20,000 रुपीज़ वंस अगेन। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपीज़। कमीशन हमारी रिसीव हो रही है इन एडवांस। हमने पढ़ा था एडवांस जब हमारे पास कोई रिसीव होता है वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है कि हमारे पास जो कमीशन एडवांस में रिसीव हो रही है हमें उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देनी है। तो जो एडवांस हमारा रिसीव हो रहा है वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में हमने कॉलम बना रखा है फॉर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, उसमें हमारे 2,000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे एंड साथ में क्या बढ़ेगा, हमारा कैश, क्योंकि हमें पैसा रिसीव हो रहा है। हमारा एसेट बढ़ गया, साथ में हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। अगली आपकी ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500 रुपीज। पेड महेश इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, पे किया, उससे हमारा कैश कम हो जाएगा 22,500 रुपीज से। फुल सेटलमेंट कर रहे हैं महेश की, तो हमारा सारे के सारे क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे माइनस 25,000 रुपीज़। दोनों का जो फ़र्क है, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 2,500 रुपीज़ का, वो हमारा कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा कैपिटल में। कैपिटल में हमारा 2,500 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे बिकॉज दैट इज़ अवर प्रॉफिट। हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट हमारी इनकम है, इनकम से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, सो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी इतने ही अमाउंट से। नेक्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन कहती है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 इज रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, कुछ नहीं है, सोल्ड गुड्स किए हैं हमने, कॉस्ट थी इनकी 15,000, हमने बेचे फॉर 18,000 एंड उसमें से कैश हमने रिसीव किया 5,000। पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो कहाँ एडजस्ट होगी, हमारे स्टॉक में से 15,000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, ठीक है। कैश हमारा रिसीव हुआ 5,000 रुपीज़ का, वो हमारा कैश में प्लस हो जाएगा, और जो हमने जितने के हमने गुड्स बेचे हैं उसमें से हम कैश माइनस कर दें अगर 13,000 रुपीज़, उतने के हमारे डेटर्स खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें एट वन पॉइंट इनको रिसीव करना है। एंड नाउ जो जितने के हमने गुड्स बेचे हैं और जो हमारी कॉस्ट है, इन दोनों का जो फ़र्क है 3,000 रुपीज़, वो भी हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या कहाँ जाता है, हमारा प्रॉफिट हमारा जाता है कैपिटल में। कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी 3,000 रुपीज़ से। अगर आप देखेंगे टोटल हमारा एसेट साइड पे फ़र्क पड़ा, 5,000 प्लस 13,000, 18,000 प्लस हुआ, 15,000 माइनस हुआ, 3,000 का ही फ़र्क पड़ा जो कि इक्वेट हो गया हमारा कैपिटल से। 3,000 का एसेट्स में फ़र्क पड़ा और 3,000 का कैपिटल में फ़र्क पड़ा। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो कहती है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। हमारे पास फर्नीचर खड़ा हुआ था 20,000 रुपीज़ का, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाई, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%।
डेप्रिसिएशन लगाई तो हमारी फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, 10% कितना हुआ, -2000 से हमारी वैल्यू कम हो गई। -2000 जो है ये हमारा खर्चा है, खर्चे से हमारा प्रॉफिट कम होता है, तो इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, अगेन हमारी कैपिटल में। हमारी कैपिटल भी 2000 रुपीज से कम हो जाएगी। नाउ लेट्स सी टोटल कितना कितना है एंड लेट्स सी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू हो रही है कि नहीं। सो हमारा टोटल कैश अभी इस वक्त हमारे पास है 1,48,500 का हमारा टोटल कैश है। हमारा स्टॉक खत्म हो गया, 0 है। हमारा फर्नीचर अभी बचा हमारे पास 18,000 रुपीज़ का एंड हमारे जो डेटर्स हैं वो बचे हमारे 13,000 रुपीज़ के। तो हमारे टोटल जो एसेट्स हैं वो हैं इस वक्त हमारे पास 179,500 के। ठीक है, हमारे टोटल एसेट्स इतने हैं। अब इधर देखते हैं, हमारे क्रेडिटर्स 0 हैं, हमारा जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है वो 2000 है एंड हमारी कैपिटल कितनी है, लेट्स सी, कैपिटल है हमारी 177,500। सो अगेन हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल भी हो गया 1,79,500। हेंस वंस अगेन हमारी लायबिलिटीज प्लस हमारी कैपिटल का टोटल भी हुआ कितना, 179,000 विच इज इक्वल टू आवर एसेट्स। हेंस हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन वंस अगेन ट्रू प्रूव हो गई, दैट इज योर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नाउ नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। वो क्या कहती है, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर 25,000 रुपीज एंड चेक ऑफ 25,000 रुपीज टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, गुरमान ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो 25,000 रुपीज तो कैश में लेके आया, साथ में उसने 25,000 रुपीज का चेक दिया जिससे हमने बैंक अकाउंट खोला। तो हमारा कैश के साथ साथ बैंक भी बढ़ गया 25,000 रुपीज का, राइट। एंड जो टोटल अमाउंट है 50,000 रुपीज वो उसकी कैपिटल में चली गई, क्योंकि दोनों चीजें, दोनों कैश भी और बैंक भी दोनों गुरमान लेके आया है, तो टोटल उसकी कैपिटल में चला गया। दूसरी आपकी ट्रांजेक्शन कहती है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 4,000 रुपीज। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उससे क्या हुआ, हमारा स्टॉक बढ़ गया 4,000 रुपीज से। कैश पे फर्क नहीं, फर्नीचर पे नहीं, डेटर्स पे नहीं, बैंक पे नहीं, पर क्रेडिट पे खरीदे तो हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, राइट, क्योंकि हमें उसे पैसा देना है वापस, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। सो एक तरफ से हमारा स्टॉक बढ़ गया और एक तरफ से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने गुड्स दोबारा खरीदे पर कैश में खरीदे। हमारा कैश कम हो गया 1,000 रुपीज से, हमने कैश दिया और हमारा स्टॉक बढ़ गया 1,000 रुपीज से। स्टॉक आया हमारे पास और कैश गया हमारे पास से, इसलिए एक चीज प्लस हुई, एक चीज माइनस हुई, बाकी किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 रुपीज। परचेज फर्नीचर फॉर कैश कितने का, 500 रुपीज का। तो कैश कम हो गया 500 रुपीज से, फर्नीचर बढ़ गया 500 रुपीज से, बाकी और किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट आपकी है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया हमने 700 रुपीज। ठीक है, जो हमारी ड्राइंग्स हैं, जो हमने विड्रॉ किया वो हमारी कैपिटल में से कम होता है, राइट, क्योंकि हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला, सो वो हमारी कैपिटल में से कम हो जाएगा और किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका पेड रेंट। रेंट पे किया 200 रुपए का, हमारा कैश कम हुआ, खर्चा है, खर्चे से हमारा प्रॉफिट कम हुआ, तो वो भी हमारी कैपिटल में से कम हो जाएगा और किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। ठीक है, हमने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया। बैंक से जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो बैंक में होता है हमेशा, वो कभी आपको डायरेक्टली नहीं देता। तो बैंक में रिसीव हुआ, इनकम है, इनकम से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो हमारी कैपिटल में भी चला जाएगा साथ के साथ। एंड देन नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 500 रुपीज। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 500 रुपीज से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि 500 रुपीज की वर्थ के हमने गुड्स सेल किए हैं। फर्नीचर पे फर्क नहीं पड़ा। डेटर्स हमारे खड़े हो जाएंगे 700 रुपीज़ के। हमने सामान बेचा 700 रुपये में है, उसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ थी,
तो स्टॉक में से 500 रुपये गए, डेटर्स में 700 रुपये ऐड हो गए। दोनों का फर्क क्या है? हमारा प्रॉफिट से क्या होता है? हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 200 रुपीज से। नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर्स 400 रुपीज। पेड टू क्रेडिटर्स 400 रुपीज पे हुए, उससे हमारा कैश कम हो जाएगा, ठीक है, और साथ में हमारे क्रेडिटर्स 400 रुपीज से कम हो जाएंगे क्योंकि हमने पेमेंट की है कैश में। एंड लास्ट है पेड पेटी एक्सपेंसेस 200 रुपीज। पेड पेटी एक्सपेंसेस 200 रुपये से कैश कम हो गया, खर्चा है, खर्चे से प्रॉफिट कम होता है, उससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी 200 रुपये की। नाउ ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई। लेट्स सी टोटल क्या क्या बनता है। आपका टोटल कैश अभी इस वक्त बन जाएगा, तो ये बन गया 22,700। स्टॉक है आपके पास 3,500 रुपीज़ का। फर्नीचर है आपके पास 500 रुपीज़ का। डेटर्स हैं आपके पास 700 रुपीज़ के। और बैंक है आपके पास 24,400 रुपीज़ का। टोटल आपके एसेट्स कितने हो गए? आपके टोटल एसेट्स हो गए 51,800 रुपीज़ के। नाउ लेट्स सी कि हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है। लाइबिलिटीज़ हमारी बन गई 3,600 रुपीज़ की क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स इतने हैं, और कैपिटल हमारी बन गई 49,200 रुपीज़ की। अब लेट्स सी टोटल कितना बनता है आपका, अगेन 51,800 रुपीज़। हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन एक बारी फिर से हमारी ट्रू हो गई, दैट हमारे जो एसेट्स हैं उनका जो टोटल है दैट इज इक्वल टू योर क्रेडिटर्स प्लस योर कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हेंस वंस अगेन वी हैव प्रूवन कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ट्रू होल्ड करेगी। अगली इलस्ट्रेशन छोटी सी है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 5,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ड्यू हो गया पर रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो वो हमारी इनकम हो गई, इनकम से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। एंड रिसीव नहीं हुआ तो वो हमारे डेटर्स खड़े हो गए कि हमें आगे जाके रिसीव होगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव शैल बी एडेड टू एसेट्स ऑन वन साइड एंड टू द कैपिटल ऑन द अदर साइड। कैपिटल में जा रहा है क्योंकि हमारी इनकम है, और एसेट्स में जा रहा है क्योंकि हमारे डेटर्स खड़े हो गए। दूसरा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 रुपीज़। रेंट हमारे पास एडवांस में रिसीव हो गया तो मतलब कैश में चला जाएगा 10,000 रुपीज़, एंड एडवांस है तो हमारी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। इट विल इंक्रीज कैश ऑन द एसेट साइड एंड इंक्रीज द लाइबिलिटीज बिकॉज हमारा एडवांस है। थर्ड है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 15,000 रुपीज़। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, पे हमने एडवांस में किया है तो पेमेंट की है तो कैश में से कम हो जाएगा, एंड एडवांस में कर दी पेमेंट तो वो हमारा एक एसेट हो गया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सो इट विल डिक्रीज वन एसेट कैश एंड इंक्रीज अनदर एसेट दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड है तो हमारा एसेट हो गया कि हमें आगे जाके उसका फायदा मिलेगा, एंड बिकॉज हमने पेमेंट की है तो वो हमारे कैश में से कम भी हो जाएगा। एंड लास्ट आपका है सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड 20,000 रुपीज़। सैलरीज ड्यू हो गई पर पे नहीं हुई। ड्यू हो गई तो वो हमारा खर्चा है, खर्चे से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, एंड पे नहीं की तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग का एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी हो जाती है, तो कैपिटल में से ये खर्चा कम हो जाएगा, साथ में हमारी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी सेम अमाउंट की। सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एंड बीइंग अनपेड विल बी एडेड टू योर लाइबिलिटीज। एक तरफ से लाइबिलिटी खड़ी हो गई और एक तरफ से आपकी कैपिटल कम हो गई। नेक्स्ट आपकी इलस्ट्रेशन 6 क्या कहती है, लेट्स सी। इलस्ट्रेशन 6 में पहला है कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैश ऑफ 50,000 रुपीज़। बिजनेस कमेंस किया, बिजनेस कमेंस्ड, कैश आया हमारा 50,000 रुपीज़, एंड साथ में हमारी कैपिटल आई 50,000 रुपीज़, ठीक है, और किसी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी आपकी ट्रांजैक्शन कहती है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। परचेज्ड गुड्स, टोटल हमने 50,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए, इसमें से आधा हमने कैश पे, इसमें से हमने 20,000 रुपीज़ कैश पे कर दिया, एंड जो बाकी का है 30,000 रुपीज़ वो हमने क्रेडिट में लिया, तो वो उतने के हमारे क्रेडिटर्स खड़े हो गए कि हमें बाकी आगे जाकर इनको पे करना है। सो गुड्स हमारे 50,000 से बढ़ गए, कैश हमारा 20,000 से कम हो गया, जो दोनों का डिफरेंस है वो हमारा क्रेडिटर्स में आ गया क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी खड़ी हो गई। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपीज़ कॉस्टिंग 30,000 रुपीज़। सोल्ड गुड्स, ठीक है,
कॉस्ट थी जो गुड्स की जो हमने बेचे 30,000 रुपीज़ के, कैश हमें रिसीव हुआ 40,000 रुपीज़ का। जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है? इन योर कैपिटल। सो 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है आपका रेंट पेड 500 रुपीज़ एंड सैलरीज 5,000 रुपीज़। रेंट पेड एंड सैलरीज पेड। रेंट आपने पे किया 500 रुपीज़, कैश कम हो गया, सैलरीज पे की 5,000 रुपीज़। दोनों आपके खर्चे हैं, दोनों खर्चे हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपका जाएगा वो कैपिटल में। कैपिटल आपकी 5,500 रुपीज़ से कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज़। रेंट आउटस्टैंडिंग है और साथ में सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। दोनों आपका क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि आगे जाके आपको पे करना है। सो ये आपके एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में चले जाएंगे। रेंट इतना और सैलरीज इतना। दोनों क्या है? आपके खर्चे हैं। खर्चा तो हमने रिकॉर्ड कर लिया ना, आउटस्टैंडिंग है तब भी खर्चा रिकॉर्ड कर लिया तो आपका प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो आपकी कैपिटल कम हो गई इतने ही अमाउंट से। इस ट्रांजैक्शन का आपके एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक तरफ से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई और एक तरफ से आपकी कैपिटल बढ़ गई। सो इन शॉर्ट आपके सिर्फ लायबिलिटी साइड पे फर्क पड़ा, एसेट्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे खरीदे तो आपका कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्नीचर आपका बढ़ गया 5,000 रुपीज से, ठीक है। साथ में आपके क्रेडिटर्स खड़े हो गए 5,000 रुपीज के। फर्नीचर आया और साथ में क्रेडिटर्स खड़े हो गए। सो एक लायबिलिटी बढ़ी और एक एसेट बढ़ा। नेक्स्ट है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो क्या होगा? आपकी ड्राइंग्स हो जाएंगी, ठीक है। ड्राइंग्स हुई तो वो आपका कैपिटल से कम हो जाएगा 5,000 रुपीज। परचेज किया है तो कैश कम हो जाएगा। कैश में कर परचेज किया तो हमारा कैश कम हो गया, पर साथ में हमारी कैपिटल कम हो गई बिकॉज ये हमारी ड्राइंग्स हैं। हमारा कोई एसेट नहीं बन रहा पर हमारी कैपिटल कम हो रही है। नेक्स्ट है आपका परचेज कंप्यूटर फॉर 20,000 रुपीज। कैश कम हुआ आपका 20,000 रुपीज से एंड साथ में आपका नया एसेट बन गया विच इज योर कंप्यूटर्स फॉर 20,000 रुपीज। एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ गया। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज है अगेन तो क्या होगा? आपका ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स है तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी 10,000 रुपीज से, साथ में आपका कैश कम हो जाएगा 10,000 रुपीज से। आपका कैश कम हुआ और साथ में आपकी कैपिटल भी कम हो गई। एंड लास्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड 500 रुपीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से माइनस होगी, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कर रहे हैं तो कैपिटल में से माइनस होगी। पर बिकॉज ये बिजनेस के लिए एक इनकम है तो ये प्लस भी हो जाएगी क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये आपको रिसीव हो रहा है, कैपिटल में रिसीव हो रहा है तो आपको 1,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे, पर बिकॉज ये बिजनेस के लिए एक खर्चा भी है तो ये माइनस भी हो जाएगा। सो ये वाला जो ट्रांजैक्शन हुई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे और किसी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ कैपिटल में ही ये अमाउंट्स प्लस भी हो गई और माइनस भी हो गई। अल्टीमेटली फर्क 0 है। नाउ टोटल करते हैं 29,500 बचा आपका कैश। स्टॉक है आपके पास 20,000 रुपीज़ का, फर्नीचर है आपके पास 5,000 रुपीज़ का, कंप्यूटर्स हैं आपके पास 20,000 रुपीज़ के। तो आपके टोटल एसेट्स कितने हो गए? 74,500 रुपीज़ आपके टोटल एसेट्स हैं। अब लायबिलिटीज़ देखते हैं कितनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 1,100 रुपये और 35,000 के आपके क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं। एंड कैपिटल कितनी है? कैपिटल है आपकी 38,400। अब आपकी टोटल लाइबिलिटीज क्या बनी? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जो है 1,100 रुपये के, क्रेडिटर्स 35,000 रुपीज़ के, कैपिटल 38,400, टोटल इनका 74,000 विच इज इक्वल टू द टोटल ऑफ योर एसेट्स। हेंस वंस अगेन आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू हो रही है दैट योर एसेट्स आर इक्वल टू योर लाइबिलिटीज प्लस योर
कैपिटल। विद दिस हमारी इलस्ट्रेशन 6 खत्म होती है। नाउ लेट्स गेट ऑन टू योर इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो इलस्ट्रेशन 7 थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स ज़्यादा हैं, सो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है, Manu started business with cash of 1 lakh rupees and opened a bank account and transferred 4 lakh from his savings account। ठीक है, पहला है आपका बिजनेस स्टार्ट किया उसने, 1 लाख रुपीज वो कैश में लेके आया एंड 4 लाख रुपए उसने आपके बैंक में भी ट्रांसफर कर दिए। सो टोटल जो कैपिटल है वो हमारी 5 लाख रुपए की हो गई। फाइन, बाकी और किसी चीज पे अभी पहली ट्रांजैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी आपकी ट्रांजैक्शन कहती है, परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख रुपीज पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI 10 लाख रुपए। परचेज्ड अ बिल्डिंग परचेज की हमने, तो 12 लाख रुपए से हमारी बिल्डिंग बढ़ गई। फाइन, पर हमने जो लोन लिया SBI से वो सिर्फ 10 लाख रुपए का लोन लिया। 10 लाख रुपए से लोन लिया तो वो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का 2 लाख हमने कैसे पे किया? वो हम मान के चलेंगे कि वो हमने खुद से डाउन पेमेंट की, तो वो हमारे बैंक में से 2 लाख रुपए कम हो गए। 12 लाख की बिल्डिंग आई, 12 लाख में से 10 लाख का हमने लोन खड़ा कर लिया और 2 लाख रुपए हमने बैंक से पे कर दिए, तो टोटल इफेक्ट 10-10 लाख का पड़ा दोनों साइड्स पे। तीसरी है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 रुपीज एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। पेड इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए का हमने रीपेमेंट किया इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट हमने रीपे की तो वो हमारे लोन में से कम हो गई क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी। इधर से भी कम हो जाएगी क्योंकि हमने पेमेंट की है। एंड साथ में हमने क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है 20,000 रुपए का। इंटरेस्ट भी हमारा बैंक में से कम हो जाएगा और इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, तो खर्चा हमारा कहाँ से कम होगा? कैपिटल में से। कैपिटल में से हम 20,000 रुपए हटा देंगे। चौथी आपकी ट्रांजैक्शन कहती है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए के क्रेडिट पे, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया 1 लाख रुपए से। साथ में क्या बढ़ जाएगा? हमारा क्रेडिटर, क्योंकि हमें आगे जाके उसको पैसा पे करना है। क्रेडिट पे लिया है तो हमारे क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे सेम अमाउंट से। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन कहती है, गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000 रुपीज। गुड्स रिटर्न कर दिए हमने, तो वो हमारे स्टॉक में से कम हो जाएंगे 20,000 रुपए, क्योंकि हमने ये वापस कर दिए तो हमारा स्टॉक ऑब्वियसली कम हो जाएगा। एंड बिकॉज हमने वापस कर दिए तो जो हमने क्रेडिटर्स खड़े किए थे 1 लाख रुपए के, वो भी कम हो जाएंगे। बिकॉज हमने वापस कर दिए तो हमें पैसे तो नहीं देंगे ना उस चीज़ के लिए। हमने 1 लाख रुपए के सामान खरीदा था, पर 1 लाख में से अगर हमने 20,000 का सामान वापस कर दिया तो उतने के हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे सिमिलर अमाउंट से। नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपीज फॉर 50,000 रुपीज ऑन क्रेडिट टू राम। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। अब इसमें क्या हो रहा है, 40,000 रुपीज के गुड्स हमने सेल किए हैं, तो उससे हमारा स्टॉक कम हो जाएगा 40,000 रुपीज से। हमने 40,000 रुपीज वाले गुड्स 50,000 में सेल किए हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट पे किए हैं तो हमारे डेटर्स खड़े हो जाएंगे 50,000 रुपीज के। दोनों का फर्क क्या है? हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या जाता है हमारा प्रॉफिट जो है उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 10,000 रुपीज की। सो वी हैव सोल्ड गुड्स वर्थ 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। स्टॉक कम हो गया, डेटर्स बढ़ गए, दोनों का डिफरेंस जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा कैपिटल में चला गया। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन कहती है, टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। टुक गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज है यानी कि ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। कितने के लिए हमने? 10,000 रुपए के। कैपिटल कम हो गई 10,000 रुपए से, साथ में हमारे स्टॉक कम हो गया 10,000 रुपीज का, क्योंकि हमने सामान लिया है। सामान लिया है तो हमारा कैश या बैंक पे फर्क नहीं पड़ा, पर हमारे स्टॉक कम हो गया 10,000 रुपीज से। नेक्स्ट है अक्रूड इंटरेस्ट फॉर 5,000 रुपीज। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब हमारा इंटरेस्ट अक्रू हो गया पर हमें रिसीव नहीं हुआ, तो ये हमारा एसेट हो गया 5,000 रुपीज का कि आगे जाके हमें रिसीव होगा। एंड बिकॉज ये हमारी इनकम है, इनकम से हमारी कैपिटल उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगी। इनकम आई हमारी इंटरेस्ट की, ठीक है, तो इनकम से हमारी कैपिटल बढ़ गई और साथ में हमारा एसेट खड़ा हो गया अक्रूड इंटरेस्ट का कि हमें आगे जाके इंटरेस्ट रिसीव
होगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 20,000 रुपीज। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रिसीव हुई है तो हमारा कैश बढ़ जाएगा क्योंकि पैसा आया है, और साथ में ये हमारा एक लायबिलिटी हो गई कि हमारे को एडवांस रिसीव हुआ है तो हमें आगे जाके इसके रिलेटेड कोई भी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। सो हमारा एसेट खड़ा हो गया, साथ में हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई सेम अमाउंट से। एंड लास्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000 रुपीज। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम हमारा यहाँ पे डेटर खड़ा हुआ था 50,000 रुपीज का, उसने 10,000 रुपये दे दिए तो उसका डेटर 10,000 रुपये से कम हो गया, और पैसा रिसीव हुआ है तो 10,000 रुपये से हमारा कैश बढ़ गया। एक तरफ हमारा एसेट बढ़ गया और एक तरफ हमारा एसेट कम हो गया, हेंस दोनों चीजें बैलेंस हो गई। नाउ लेट्स सी टोटल कितने कितने बन रहे हैं, एंड हमारी इक्वेशन ट्रू है कि नहीं। हमारा कैश टोटल हमारे पास अब एंड में रह गया 1,30,000 रुपीज का, ठीक है। बैंक हमारा रह गया 80,000 रुपीज का। बिल्डिंग हमारे पास खड़ी है 12 लाख रुपए की, ठीक है। स्टॉक हमारा बचा है कितना 30,000 रुपीज का, एंड हमारे डेटर्स बचे हैं 40,000 रुपीज के, एंड अक्रूड इंटरेस्ट बचा है 5,000 रुपीज का। सो टोटल हमारे एसेट्स कितने हो गए 14,85,000 रुपीज। एंड अब देखते हैं लायबिलिटीज कितनी है। लायबिलिटीज में हमारा लोन खड़ा था 10 लाख का, उसमें से हमने 1 लाख पे कर दिया तो 9 लाख रुपए हमारा लोन खड़ा है। क्रेडिटर्स हमारे खड़े हैं 80,000 रुपीज के, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2 लाख रुपए का, एंड हमारी कैपिटल खड़ी है इस वक्त 4,85,000 रुपीज की। टोटल कितना है लेट्स सी 14,85,000 रुपीज वंस अगेन। सो वंस अगेन हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ट्रू है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है हमारी 14,85,000 रुपीज, एंड एसेट्स भी आपके सेम अमाउंट के हैं, हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से आपकी ट्रू प्रूव हो गई। सिंपल है, वैसे तो कुछ खास नहीं है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स थी। विद दिस हमारी इलस्ट्रेशन 7 भी खत्म हो जाती है। नाउ इलस्ट्रेशन 8 क्या कहती है, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। इसी में देख लेते हैं, चलो इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। कैश रिसीव किया था यहाँ पे हमने डेटर से, राम से, तो हमारा कैश बढ़ा, एक एसेट बढ़ गया, और हमारा डेटर कम हो गया, एक एसेट कम हो गया। ये एक एग्जांपल हो गया। बुक में एग्जांपल दिया है परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, इससे इंक्रीज हो जाएगा हमारा फर्नीचर और डिक्रीज हो जाएगा हमारा कैश। इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब इसका क्या एग्जांपल हुआ, यही एग्जांपल हम फर्नीचर वाला क्रेडिट में लेते हैं कि हमने फर्नीचर परचेज किया पर क्रेडिट में, तो उससे हमारा फर्नीचर बढ़ गया एसेट साइड पे और साथ में हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए लायबिलिटी साइड पे। तीसरा है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। एसेट इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अगर हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, हम एडिशनल पैसा लेके आए, तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, साथ में हमारा कैश भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल। चौथा डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। हमारा एसेट भी डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। उसका क्या वो एग्जांपल होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो हमारा लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, साथ में हमारा कैश भी कम हो जाएगा एसेट साइड पे। तो एसेट भी कम हो रहा है और लायबिलिटी भी कम हो रही है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। एसेट कम हो रहा है और कैपिटल कम हो रही है। क्या एग्जाम्पल होगा इसका, बेस्ट है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स होती है तो उससे हमारा कैपिटल कम हो जाएगा और पैसा जा रहा है तो उससे हमारा एसेट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ये इसका क्या एग्जाम्पल होगा, कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल। हमने पार्टनर से कोई लोन ले रखा था पहले, वो हमारे लोन की तरह खड़ा हुआ था लायबिलिटीज में, पर हमने बाद में बोला कि इसको हम लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो लोन है उसको हम एज कैपिटल ट्रीट करेंगे। सो उससे क्या होगा, हमारा लोन कम हो जाएगा, लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, एंड हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी। लोन को हम कैपिटल में ले गए, लोन कम हुआ, लायबिलिटीज कम हुई, एंड कैपिटल बढ़ गई उतने ही अमाउंट से। लास्ट है आपका इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। इसका क्या एग्जाम्पल होगा, कोई भी खर्चा ले लीजिए, हमारा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी कि हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, हमें आगे जाके पे करना है, बट बिकॉज वो एक्सपेंस है तो वो उससे हमारा प्रॉफिट तो कम हो रहा है, हेंस हमारी कैपिटल कम हो रही है। कैपिटल कम हो गई और लायबिलिटी बढ़ गई।
सो नाउ नेक्स्ट है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 हमारी कहती है इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 70,000 रुपीज एंड लाइबिलिटीज आर 40,000 रुपीज, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर इक्वल टू योर लाइबिलिटीज प्लस योर कैपिटल। लाइबिलिटीज 70,000 रुपीज की हैं, कैपिटल 40,000 रुपीज का है। दोनों का जो टोटल है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एसेट से, विच विल कम टू 1,10,000 रुपीज। अगली आपकी आ गई इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपकी क्या कहती है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल आपकी है 4 लाख रुपए की, साथ में आपके क्रेडिटर्स हैं 3 लाख रुपए के। रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द ईयर है 7,50,000 रुपए का एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर है 2 लाख रुपए के। साथ में हमें बताया गया है कि हमारे पास वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है 2 लाख रुपए। सो अब इनका क्या क्या मतलब है? ये हमारी कैपिटल आ गई, ठीक है, ये हमारा लाइबिलिटीज आ गई। रेवेन्यू है तो ये हमारा कैपिटल में प्लस हो जाएगा एंड खर्चा है तो ये हमारा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। सो हमारे जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स हम कहते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, और कैपिटल में हम हमारा प्रॉफिट भी ऐड करते हैं। रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस कम कर देंगे, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये जो टोटल आएगा ये हमारा हो जाएगा एसेट्स टोटल, विच विल कम टू टोटल ऑफ 12,50,000 रुपीज। अनसोल्ड स्टॉक है, ये तो हमारा ऑलरेडी एसेट ही है। सो हमारे जो टोटल एसेट्स आ जाएंगे दे विल कम टू 12,50,000 रुपीज, which will include this value of unsold stock. एसेट हमेशा लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल होता है और कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट जो है वो ऐड होता है। नेक्स्ट आपकी इलस्ट्रेशन है गुरमान commenced his cloth business on 1st April 2022 with a capital of 30,000. On 31st March 2023 his assets were 50,000 and liabilities were 10,000. Find out his closing capital and profits during the year. क्या कह रही है ये इलस्ट्रेशन? ये कह रही है हमें इसमें ढूंढना है हमारी क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। हमारे को पता है कि टोटल एसेट्स आर इक्वल टू योर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हमारे पास ईयर एंड के एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं। अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें तो हमारे जो एसेट्स हैं वो 50,000 रुपीज़ हैं और जो हमारी कैपिटल है वो हमें पता नहीं है और लाइबिलिटीज जो है वो 10,000 रुपीज़ हैं। अगर इसको मैं मैथमेटिकली इक्वेट करूं तो क्या मेरे पास कैपिटल आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू योर एसेट्स माइनस योर लाइबिलिटीज, ठीक है। तो मेरे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है दैट विल कम टू 40,000 रुपीज़, ठीक है। अब मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल इतनी आ गई और मेरे पास ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी 30,000 रुपीज़ की, है ना। सो क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल का जो फर्क है वो मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रॉफिट मेरे ओपनिंग कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होगा, उससे मेरी क्लोजिंग कैपिटल आएगी। हेंस अगर मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली और ओपनिंग कैपिटल मेरे को दी हुई थी, दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 12 कहती है कैलकुलेट द लाइबिलिटीज इफ your owner's capital in the beginning is 60,000 rupees, creditors at the end is 50,000 rupees, revenue during the period is 70,000, expenses during the period are 65,000. Also calculate amount of owner's capital at the end. मेरी total liability होती है मेरी capital plus मेरी outsiders liabilities, ठीक है। मुझे इस इलस्ट्रेशन में क्या क्या दिया गया है? मुझे दिया गया है कि ओपनिंग जो कैपिटल थी मेरी 60,000 रुपीज़ की, ठीक है। क्रेडिटर्स थे मेरे एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000 रुपीज़ के। रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड था मेरा 70,000 रुपीज़ एंड एक्सपेंसेस थे मेरे 65,000 रुपीज़। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो फर्क है वो मेरा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मेरा आ जाएगा 5,000 रुपीज़, है ना। रेवेन्यू में से अगर मैं एक्सपेंसेस कम कर दूं तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो ये मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल में, है ना। तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल 60,000 रुपीज़ प्लस मेरा प्रॉफिट 65,000 रुपीज़ मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई
एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स मेरे को दिए हुए थे इतने। सो मेरी जो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी विच इट विल बी इक्वल टू माई क्लोजिंग कैपिटल 65,000 रुपीज़ प्लस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी दैट इज 50,000 रुपीज़। सो मेरी टोटल कैपिटल आ गई 1,15,000 रुपए की। टोटल कैपिटल इतनी हो गई। साथ में मेरे से मांगा था इन्होंने कि ओनर्स कैपिटल एट द एंड कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, वो हमने निकाली 65,000 रुपीज़ है। विद दिस हमारी इलस्ट्रेशन 12 भी खत्म हो गई। इलस्ट्रेशन 13 क्या कहती है, एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज़ एंड अ लोन ऑफ 25,000 रुपीज़ टेकन फ्रॉम वाई। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कैपिटल थी उसकी 50,000 रुपीज़, साथ में था उसका लोन फ्रॉम वाई 25,000 रुपीज़, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। आगे क्या कहता है, ड्यूरिंग 2022-23 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 25,000 रुपीज़। एडिशनल कैपिटल आ गई 25,000 रुपीज़ की एंड हैड विदड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स कितनी हुई आपकी 15,000 रुपीज़ की, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2023 हिज एसेट्स वर 1,50,000 रुपीज़। हमारे क्लोजिंग एसेट्स थे 1.5 लाख रुपए के। फाइंड हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढनी है मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है और मुझे ढूंढना है कि मेरा प्रॉफिट कितना था ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाल सकती हूँ, इसमें एसेट्स है मेरे पास क्लोजिंग वाले और मेरी लाइबिलिटी है मेरे पास क्लोजिंग वाली। तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से, जो मेरे ये वाले एसेट्स हैं, इसमें से मैं अपनी ये लाइबिलिटी माइनस कर दूं माइनस 25,000 रुपीज़, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 1,25,000 रुपये, है ना। क्लोजिंग कैपिटल आ गई मेरी। एंड मुझे ढूंढना है कि मेरा प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कितना आएगा, मेरा प्रॉफिट मेरा आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000 रुपीज़ है, इसमें से ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 50,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें से मैं हटा दूं मेरी एडिशनल कैपिटल कितनी थी 25,000 रुपीज़, प्लस मैं कर दूंगी ड्रॉइंग्स मेरी कितनी थी। क्यों, ये मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है कि मेरी ओपनिंग कैपिटल प्लस मेरी एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, ठीक है, ये मेरी हो गई कैपिटल कितनी थी ड्यूरिंग द ईयर विच विल कम टू योर 60,000 रुपीज़ एंड इनका और इसका जो फर्क होगा क्लोजिंग कैपिटल का, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर विच विल कम टू 65,000 रुपीज़। क्या किया है मैंने इसमें, अगर समझ में नहीं आया, मेरे पास मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,25,000 रुपीज़ की, ठीक है। अब मुझे इसमें से निकालना है कि मेरा कैपिटल का पार्ट कितना है और मेरा प्रॉफिट का पार्ट कितना है। तो मैंने क्या किया है, मेरी क्लोजिंग कैपिटल में से मैंने अपनी ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी, साथ में मैंने अपनी एडिशनल कैपिटल माइनस कर दी एंड मैंने ड्राइंग्स ऐड कर दी, क्योंकि आइडियली मेरी कैपिटल जब मेरी निकलती है क्लोजिंग वाली, उसमें से मेरी ड्राइंग्स हट जाती हैं, पर सिंस मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी है और मुझे प्रॉफिट निकालना है कि कितना है, तो उसमें से मैंने इसको ऐड कर दिया। इन सारे फिगर्स को प्लस माइनस करके जो मेरे पास फिगर बची 65,000 रुपीज़, वो मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो गया। अब इसको उल्टा लेते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। मेरी ओपनिंग कैपिटल थी 50,000 रुपीज़, प्लस मैं इसमें करूँगी एडिशनल कैपिटल 25,000 रुपीज़, प्लस मैं करूँगी अपना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना था मेरा, तो ये आ जाएगा मेरा 1,40,000 रुपीज़। अब इसमें से मैं अपनी ड्राइंग्स हटा दूं 15,000 रुपीज़, तो ये मेरा आ गया 1,25,000 रुपीज़ विच विल बी माई क्लोजिंग कैपिटल विच इज इक्वल टू द क्लोजिंग कैपिटल वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। प्रॉफिट निकालना है तो मैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल में से अपनी जितनी भी कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर उनको हटाऊंगी, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अगली इलस्ट्रेशन मेरी कहती है, ऑन 31 मार्च 2023 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर 1 लाख and 3,000 respectively. During the year, proprietor had introduced additional capital of 10,000 and had withdrawn 6,000 for personal use. He made a profit of 10,000 rupees during the year. Calculate the opening capital. इस illustration में मुझे पता है कि मेरे closing assets कितने हैं। Closing assets हैं मेरे 1 लाख रुपए के। Closing liabilities है मेरी 3,000 रुपए की। साथ में मुझे दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज़। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर थी मेरी 10,000 रुपीज़ की एंड हैड विदड्रॉन 6,000 फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स थी मेरी 6,000 रुपीज़ की।
मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट था मेरा 10,000 रुपीज का। सो अब मुझे निकालना है कि मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है। अब अगर मेरे पास क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज दी गई हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 97,000 रुपीज, है ना। ये आ गई मेरी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू योर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस योर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई 97,000 रुपीज, ओपनिंग कैपिटल को मैं x मान लेती हूँ, एडिशनल कैपिटल मेरी 10,000 रुपीज है, ड्रॉइंग्स इतनी है एंड प्रॉफिट इतना है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूं तो मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 97,000 माइनस 10,000 प्लस 6 प्लस माइनस 10। तो अगर मैथमेटिकली मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरी ओपनिंग कैपिटल विल कम टू 83,000 रुपीज विद द फॉर्मूला एंड मैथमेटिकली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल 83,000 रुपीज आ जाएगी बहुत ही आराम से। लास्ट इलस्ट्रेशन हमारे पास है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसके लिए हम सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस योर कैपिटल। ठीक है, पहला केस हमारा कहता है कि 31 मार्च को हमारे टोटल एसेट्स थे 15 लाख रुपए के, ठीक है, एंड हमारी जो कैपिटल थी 8,50,000 रुपीज की। एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारी एक्स है, एक्स हमारे को बहुत आराम से मिल जाएगा। 15 लाख में से अगर हम कैपिटल को हटा दें 8.5 लाख को, इट विल कम टू योर 6,50,000 रुपीज विच विल बी योर लायबिलिटीज। ठीक है, इजी है, कुछ भी खास नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट है आपका, ऑन 1 अप्रैल 2022 अनिल स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड अ लोन ऑफ 50,000 borrowed from a friend. During 2023 he earned a profit of 50,000 rupees and on 31st March total assets were 6 lakh rupees. टोटल एसेट्स मेरे हैं 6 लाख रुपए के, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल है मेरी 2 लाख रुपए, फाइन। उसके बाद मुझे दिया है लोन था 50,000 रुपीज का जो कि मेरी लायबिलिटी है एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर था मेरा 50,000 रुपीज का वंस अगेन। अब इससे क्या होगा, मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल विल बी माय ओपनिंग कैपिटल प्लस माय प्रॉफिट, 2 लाख प्लस 50,000, 2.5 लाख आ गई मेरी क्लोजिंग कैपिटल, है ना। अब इसी अगर इक्वेशन में मैं ये फिगर्स डालती हूँ तो मेरे एसेट्स आ गए 6 लाख रुपए के प्लस मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज अगेन एक्स और मेरी कैपिटल आ गई 2.5 लाख रुपए की। तो एक्स वंस अगेन आ गया 6 लाख माइनस 2.5 लाख विच विल इक्वल टू 3.5 लाख रुपए हमारी टोटल लायबिलिटीज हो गई, जिसके अंदर ये लोन भी इंक्लूडेड है। तो हमारी लायबिलिटीज आ गई टोटल 3.5 लाख रुपए की। लास्ट हमारी इलस्ट्रेशन और लास्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2022 सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल दिए 5 लाख रुपए, ठीक है, एंड अ लोन ऑफ 2.5 लाख फ्रॉम अ फ्रेंड। लोन था हमारे पास 2.5 लाख रुपए का। ड्यूरिंग 2023 ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 लाख रुपए। प्रॉफिट हुआ हमारा 2.5 लाख रुपए का एंड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपए। एडिशनल कैपिटल थी मेरी 3 लाख रुपए की एंड हैड विदड्रॉन 1,50,000 फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स थी मेरी 1.5 लाख रुपए की एंड लास्टली मुझे दिया गया है टोटल एसेट्स थे मेरे 20 लाख रुपीज के। एसेट्स है मेरे 20 लाख रुपए के। अब इन सारी फिगर्स से मैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकती हूँ। क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी मेरी ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर माइनस मेरी ड्रॉइंग्स, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल थी मेरी 5 लाख रुपए, एडिशनल कैपिटल है मेरी 3 लाख रुपए, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 2.5 लाख रुपए और ड्रॉइंग्स है मेरी 1.5 लाख रुपए। टोटल कितना हुआ, 9 लाख रुपए की मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। सो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 9 लाख रुपीज। अब अगर हम इसी को इस इक्वेशन में डालें, यानी कि हमारे एसेट्स आ गए 20 लाख रुपीज के
ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एक्स योर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल आ गई आपकी 9 लाख रुपए की. सो हमारा एक्स आ जाएगा हमारे पास, x विल बी इक्वल टू 20 लाख माइनस 9 लाख रुपीज़, दैट विल बी इक्वल टू योर 11 लाख रुपीज़. सो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ इस केस में आ गई 11 लाख रुपए एंड दैट इज़ वॉट वी वर लुकिंग फॉर. विद दिस हमारा चैप्टर 5 खत्म हो गया. हमने सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड में कुछ सॉल्व कुछ अनसॉल्व. जस्ट गो थ्रू देम. कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेरीज हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे. And well, that is it for today's video. I hope I am making accountancy clearer to you. I hope I am making learning accountancy easier for you. If you like my way of teaching, please do subscribe to my channel. It doesn't cost you a thing but means a lot to me. Thank you once again and I'll see you guys in my next video. Bye bye.